नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 25 दिसंबर के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 26 दिसंबर से लेकर 2-3 जनवरी तक किन किन राज्यों में किस तरह की बारिश की गतिविधियां नज़र आ रही हैं उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसमी सिस्टमों के बारे में। अभी इस समय देखा जाए तो पहाड़ी राज्यों पर अभी भी एक पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो कल अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पश्चिमी क्षेत्रों की ओर जो पश्चिमी विक्षोभ नज़र आ रहा था वह आज पहाड़ी राज्यों पर पहुँच गया है। यानी सुबह के समय से ही पहुँच गया था और उसके बाद मध्य रात्रि के बाद ही पहुँच गया था और उसी से यहाँ पर काफ़ी घने बादल भी नज़र आ रहे हैं और अभी भी यह पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ी राज्यों के ऊपर नज़र आ रहा है। और इसके अलावा देखा जाए तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास के जो क्षेत्र हैं, यानी जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी इस समय काफ़ी घने बादल नज़र आ रहे हैं। और अभी इस समय सर्वाधिक जो बादल हैं वो खासतौर पर बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी और अरब सागर के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर ही नज़र आ रहे हैं। और इस समय अरब सागर में भी एक यहाँ पर सर्कुलेशन सा बना हुआ है और इसी के प्रभाव से पहले यह यहाँ पर था, यहाँ इसके बाद यह दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ा है, पश्चिम या दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर। लेकिन उसके प्रभाव से यहाँ से पहले काफ़ी घने बादल आ रहे थे, लेकिन अब ये बादल धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और अभी भी थोड़े बहुत बादल महाराष्ट्र से लेकर तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर दिखाई दे रहे हैं। और साथ में ही जो पहाड़ी राज्यों के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ है उसके प्रभाव से पंजाब से लेकर राजस्थान के कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, मध्य तक के क्षेत्र हैं, हरियाणा के क्षेत्र हैं, यहाँ तक भी थोड़े बहुत बादल दिखाई दे रहे हैं। तो अभी बात करें सबसे पहले 25 दिसंबर की, तो यहाँ पर पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी राज्यों की ओर आने वाले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। लेकिन अभी जो यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ है उसके प्रभाव से अभी रात्रि के समय और कल सुबह या दोपहर के समय तक जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश में या उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के साथ साथ हल्की बर्फबारी की गतिविधियाँ भी देखी जा सकती हैं। इसके अलावा पंजाब की कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हो सकता है एक आधुका स्थान पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ देखने को मिल जाएँ। इसके अलावा राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर पंजाब, हरियाणा के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर आने वाले 24 घंटों के दौरान भी ऊपरी परत वाले सफ़ेद बादल दिखाई देते रहेंगे। और अभी देखा जाए तो कल सुबह के समय भी यहाँ पर जो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र हैं, राजस्थान के ज़्यादातर क्षेत्र हैं, यानी जो मध्य तक के क्षेत्र हैं या पूर्वी क्षेत्र हैं, उत्तरी क्षेत्रों से लेकर जो यानी गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, साथ में जयपुर से लेकर अलवर, भरतपुर, धौलपुर तक के जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में धुंध या कोहरा दिखाई दे सकता है। पंजाब, हरियाणा से लेकर दिल्ली और उत्तर प्रदेश के भी जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, मध्य तक के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी धुंध व कोहरा दिखाई देने वाला है। हो सकता है मध्य प्रदेश के भी कुछ उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, राजस्थान के जो कोटा संभाग के क्षेत्र हैं या भीलवाड़ा से लेकर अजमेर तक के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी धुंध व कोहरा दिखाई दे जाए। और अभी देखा जाए तो इन जो पंजाब, हरियाणा से लेकर राजस्थान के क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में अभी आने वाले 3-4 दिनों के दौरान लगातार टेम्परेचर में गिरावट देखी जा सकती है, क्योंकि पहाड़ी राज्यों पर इसमें थोड़ी बर्फबारी की गतिविधियाँ अभी पिछले 2-3 दिनों के दौरान लगातार देखी गई हैं। तो यहाँ पर टेम्परेचर में भी अब आने वाले 2-3 दिनों के दौरान लगातार गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके अलावा देखा जाए तो पूर्वोत्तर राज्यों में मिजोरम और मणिपुर के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर एक आधुका स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। तमिलनाडु में और केरल में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 26 दिसंबर की, 26 दिसंबर को भी तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी राज्यों और पूर्वोत्तर राज्यों की ओर इस दौरान भी मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 27 दिसंबर की, 27 दिसंबर को भी पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी राज्यों में इस दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। तमिलनाडु और केरल में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिण क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं और ये बारिश की गतिविधियां लगातार पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और बात करें 28 दिसंबर की, 28 दिसंबर को भी पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी राज्यों की ओर इस दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। तमिलनाडु से लेकर केरल में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं या श्रीलंका के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में भी काफ़ी स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं।
और बात करें 29 दिसंबर को पहाड़ी राज्यों पर थोड़ी सी यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हल्की फुल्की बारिश या बर्फबारी की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा मैदानी राज्यों से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों और जो दक्षिणी राज्य हैं इन राज्यों की ओर भी मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। तमिलनाडु के कुछ जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं या कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में एक दो स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 30 दिसंबर को भी यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत की ओर एक पश्चिमी विक्षोभ नजर आ रहा है, जिसके प्रभाव से पहाड़ी राज्यों में थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बारिश या बर्फबारी की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा राजस्थान के भी जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, पूर्वी क्षेत्र हैं, कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, यानी उदयपुर से लेकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के क्षेत्र हैं, या मध्य प्रदेश के जो ग्वालियर से लेकर गुना के आसपास के जो क्षेत्र हैं, नीमच के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और अभी जो ये बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं इनमें थोड़ा बहुत फेरबदलाव और भी देखा जा सकता है। ये बारिश की गतिविधियाँ बढ़ भी सकती हैं या फिर थोड़ी बहुत यहाँ पर कमी भी यहाँ पर इस दौरान देखी जा सकती है। इसके अलावा 30 दिसंबर को केरल और तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। तमिलनाडु की जो पूर्वी तटीय क्षेत्र इन क्षेत्रों में काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 31 दिसंबर को भी राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर जो पूर्वी क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। साथ में ही केरल, तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश और जो के कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और लक्षद्वीप से लेकर मालदीव के आसपास के जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 1 जनवरी की, तो यानी 1 जनवरी को नया साल शुरू हो रहा है 2024। और इस दौरान भी देखा जाए तो यहाँ पर जो पश्चिमी विक्षोभ है उसके प्रभाव से राजस्थान के मध्य के क्षेत्रों से लेकर जो पूर्वी क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं और उत्तर प्रदेश के भी जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा केरल से लेकर तमिलनाडु में भी काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। साथ में ही कर्नाटक और महाराष्ट्र के कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। यानी नए साल की शुरुआत एक पश्चिमी विक्षोभ के रूप में ही शुरू हो रही है। साथ में दक्षिणी राज्यों में भी बारिश की गतिविधियों में इस दौरान बढ़ोतरी ही नज़र आ रही है। और बात करें 2 जनवरी की, 2 जनवरी को भी यह पश्चिमी विक्षोभ और सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है। इस दौरान पहाड़ी राज्यों में भी हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं और हल्की से लेकर कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की बर्फबारी की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। पंजाब से लेकर राजस्थान के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। जबकि जो राजस्थान की पूर्वी क्षेत्र हैं, यानी जयपुर से लेकर कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, अलवर, भरतपुर, धौलपुर से लेकर जयपुर, अजमेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू के आसपास के जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के साथ साथ मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। और हो सकता है इस बारिश के दौरान यहाँ पर कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां भी देखने को मिल जाएं। इसके अलावा हरियाणा के भी दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों से लेकर उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्र, मध्य प्रदेश के भी ज़्यादातर क्षेत्रों से लेकर बिहार और झारखंड के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं यहाँ तक भी बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, मध्य के क्षेत्र हैं और कर्नाटक से लेकर केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। हालांकि अभी जिस तरह की ये बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं उनमें अभी भी थोड़ा बहुत और फेरबदलाव देखने को मिलने वाला है। ये बारिश की गतिविधियों में थोड़ी बहुत कमी या बढ़ोतरी भी देखी जा सकती है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो दिसंबर महीने के आखिरी जो दिन है, एक दो दिन, उन दिनों में पश्चिमी विक्षोभ पहुंचता हुआ नजर आ रहा है और ये आने वाले 3-4 दिनों के दौरान लगातार सक्रिय रहता हुआ नजर आ रहा है और पहाड़ी राज्यों के साथ साथ इस बार मैदानी राज्यों को भी काफ़ी अधिक प्रभावित करता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी के वीडियो में इतना ही और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें। साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।